एक लंबे समय से साथियों की मांग रही इस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए कि कैसे समाचार इत्यादि को आकाशवाणी के अनेक केंद्र एक साथ प्रसारित कर देते हैं। ऑफ कोर्स कोई एक केंद्र जो है वो उन समाचारों को चलाता होगा और बाकी सभी जो दूसरे केंद्र हैं उनके पास वही समाचार उसी समय कैसे पहुंच जाते हैं 1 या 2 सेकंड के अंदर अंदर, और फिर कैसे वो लगभग उसी समय उसको ट्रांसमिट कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों। साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके इस प्रिय रेडियो चैनल पर। और साथियों बता दूं, अगला ही वीडियो होगा एक विशेष रेडियो के समीक्षा का वीडियो, किंतु आज के वीडियो में इस अति महत्वपूर्ण विषय पर प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। बहुत अधिक तकनीकी बातों में मैं नहीं जाऊंगा, किंतु मोटी मोटी बात आपको अवश्य ही समझ आ जाएगी। उसी कार्यक्रम को अनेक स्टेशनों के द्वारा प्रसारित करने का सबसे पहला तरीका था फिजिकल डिस्क्स को भेज देना। हालांकि उसको हम लाइव तो नहीं कह सकते थे, डेफर्ड लाइव कह सकते थे, यानी एक मुख्य स्टेशन पर जो कार्यक्रम में आता था वो बाद में दूसरे स्टेशंस पर आ सकता था, या फिर इस कार्यक्रम को पहले से रिकॉर्ड करके और फिर अनेक स्टेशंस तक पहुंचा दिया जाता था और फिर वो एक साथ प्रसारित कर देते थे। साथियों ध्यान रहे, वैसे जो ये वीडियो है वो सभी प्रकार के जितने भी इस दुनिया में रेडियो केंद्र हैं उन सभी के लिए है, किंतु हमारा मुख्य लक्ष्य जो है वो आकाशवाणी की बात बताना है। 1930 के दशक में, 1940 और 50 के दशक में ये फिजिकल डिस्क भेजने वाला सिलसिला जो है वो जारी रहा और 2 प्रकार से जो है ये डिस्क प्रयोग में लाई गई। शुरुआती जो समय था 1930 का दशक था, उस समय में 16 इंची इलेक्ट्रिकल ट्रांसक्रिप्शन डिस्क भेजी जाती थी और बाद में जैसे जैसे तकनीकी जो क्षमता है वो बढ़ती गई तो उसके बाद मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डर्स आ गए थे। मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डर्स में ज़्यादा अच्छी गुणवत्ता का ऑडियो उनमें भरा जा सकता था और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है ये काफ़ी प्रचलित भी हुए। ऐसा नहीं है कि उस समय यानी रेडियो के शुरुआती समय में सीधा प्रसारण नहीं किया जा सकता था, यानी एक चैनल न्यूज़ चलाए और बाकी सभी चैनल्स उसी समाचार को उसी समय चला दें, यह भी संभव था। और ये ऐसा करने का सबसे पहला तरीका ढूंढा गया था टेलीफोन लाइंस। जी हाँ, इस तरीके को बोला जाता था लीज्ड टेलीफोन सर्किट्स, यानी कि जो रेडियो कंपनी थी वो टेलीफोन कंपनियों से जो है अपना रिश्ता नाता बनाकर और अपनी विशेष लाइनें बिछवा लेती थी, यानी विशेष सर्किट्स को लीज कर लेती थी। ये लाइनें जो साधारण टेलीफोन लाइन थी उनसे थोड़ा अलग होती थी। इनमें साधारण जो टेलीफोन लाइन से ऑडियो क्वालिटी आती थी उससे बेटर ऑडियो क्वालिटी इन टेलीफोन लाइन्स के थ्रू भेजी जा सकती थी, किंतु फिर भी ये टेलीफोन लाइन्स जो थी वो बहुत ही कम और बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंसी का जो ऑडियो था उसको कट कर देती थी। तो फिर आवाज़ को हाई फिडेलिटी में भेजा जा सके, यानी उसी गुणवत्ता में भेजा जा सके, इसलिए मल्टीपल लाइंस भेजी जाती थी, पहली बात। और दूसरा, इक्वलाइज़र आदि यूज किए जाते थे क्योंकि आवाज़ थोड़ी पतली होकर आती थी इन लाइनों से जब आगे पहुंचती थी। 1950 से लेकर 1970 के दशकों तक जो है आकाशवाणी ने इन लाइनों का प्रयोग किया, जहाँ तक मैं जानता हूँ। तो फिर देखिए ना कितना आसान था कि जैसे पहले टेलीफोन पर बात करते थे तो एक व्यक्ति जिस समय बोल रहा होगा उसी समय टेलीफोन लाइन के माध्यम से दूसरे व्यक्ति को सुन जाएगा। इसी प्रकार मेन के अंदर से जो प्रसारित होता था उसी को टेलीफोन लाइन के थ्रू दूसरे जो प्रसारण करने वाला, रिले करने वाला केंद्र है वहाँ तक भेज देते थे और वहाँ से जो है उस ऑडियो को ट्रांसमिट करवा देते थे। बाद में हालांकि थोड़ा खर्चा तो लगा, महंगा पड़ा, किंतु बाद में माइक्रोवेव्स के थ्रू या VHF के थ्रू लाइन ऑफ साइट रिसीवर और ट्रांसमीटर बनाए गए, यानी कि जिस केंद्र ने समाचारों को प्रसारित करना है वो अपना सिग्नल भेज देगा नज़दीकी टावर तक, वो उसे पकड़कर फिर से प्रसारित करेगा अगले टावर तक, फिर अगले टावर तक, ऐसे चलते चलते और जिस आकाशवाणी के केंद्र को वो समाचार रिले करने होते थे वहाँ तक सिग्नल पहुँचा दिया जाता था। इन्हें STL भी बोलते थे, स्टूडियो ट्रांसमीटर लिंक्स। यहाँ सिग्नल जो है वो अच्छी क्वालिटी का भेजा जाता था। टेलीफोन लाइंस के थ्रू जो सिग्नल का लॉस हो जाता था वैसा लॉस इस तरीके से नहीं होता था, लेकिन जैसे मैंने बताया ये अधिक खर्चीला था। जहाँ एक और जो टेलीफोन की लाइंस थी उनमें अचानक से किसी भौतिक बाधा, कोई फिजिकल डिस्टरबेंस आने की संभावना रहती थी, इस तरीके से जो है सिग्नल ज़्यादा रिलायबिलिटी से भेजा जा सकता था और हायर बैंडविड्थ का भेजा जा सकता था।
इस बीच एक और तरीका भी अनेक बार आकाशवाणी या दूसरे केंद्र अपना सकते थे या अपना लेते थे। इनमें यह था कि जैसे मान लीजिए आप अपने रेडियो पर पीछे से समाचार सुन रहे हैं, यानी दिल्ली से समाचार प्रसारित हुए और आपने अपने रेडियो पर सुन लिए, और जो आपको अपने रेडियो पर सुन रहा है अभी, इसी को आप अपने इस स्टेशन से जिसको रिले करना है प्रसारित कर दीजिए। यानी कि रिले स्टेशन जो था वो वास्तव में पीछे के सिग्नल को पकड़कर अपने रेडियो पर चलाकर और उसको आगे प्रसारित कर सकता था। लेकिन यहाँ आवश्यक नहीं था कि अपने रेडियो पर ही चलाया जाए। पहली बात तो ये कि जो पीछे से सिग्नल पकड़ा जाता था वो अच्छे एंटेनाज के माध्यम से पकड़ा जाता था, यानी सिग्नल कमज़ोर भी हो तो उसे अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग कर लिया जाता था और उसके बाद जो है उसको आगे भेज दिया जाता था। हालांकि यह तरीका बहुत अच्छा नहीं था, क्योंकि इस तरीके में जो है जो ओरिजिनल स्टेशन है वहाँ से और रिले स्टेशन के बीच में जो है इस सिग्नल में व्यवधान आ जाता था, या तो सिग्नल फेड हो जाता था या इसमें नॉइस आ जाता था। तो जब इसे ट्रांसमिट किया जाता था तो क्वालिटी पुअर होती थी। एक और मेथड भी हो सकता था कि मान लीजिए आकाशवाणी के समाचार जो है दिल्ली से वो शॉर्टवेव पर भी सुनाए जा रहे हैं, और शॉर्टवेव का सिग्नल जो है वो बहुत दूर तक जा सकता है। तो इस बहुत दूर तक पहुंचे सिग्नल को जो रिले स्टेशन था, मान लीजिए चेन्नई का रिले स्टेशन है, तो वो इसको शॉर्टवेव के माध्यम से प्रसारित किए सिग्नल को पकड़कर और फिर प्रसारित कर देता था। और 80 के दशक के बाद से सैटेलाइट्स आ गए। इनसेट जो भारत का सैटेलाइट था, उसके आने के बाद जो है आकाशवाणी को बहुत अधिक लाभ हुआ। अब जिस भी स्टेशन को समाचार प्रसारित करने होते थे वो अपना सिग्नल जो है वो सैटेलाइट की तरफ छोड़ देते थे, और सैटेलाइट जो है वहाँ से सिग्नल को जो भी रिले करने वाला स्टेशन था उसकी तरफ छोड़ा जा सकता था। काफ़ी अच्छी, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का सिग्नल आ सकता था। ऑफ कोर्स क्योंकि सैटेलाइट की कीमत महंगी रही तो ये भी एक महंगा तरीका था। या फिर आईपी लिंक्स के थ्रू, यानी एक तरह से कह लीजिए इंटरनेट के थ्रू, वो भी सैटेलाइट ही जो है इंटरनेट सेवाएं सैटेलाइट ही यूज़ करती थी, तो आईपी लिंक्स के थ्रू यानी इंटरनेट के थ्रू सिग्नल भेजा जा सकता था, जो कि आज भी किया जाता है। यानी आकाशवाणी आज जब अपने समाचार रिले करती है तो वो सैटेलाइट के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू इस प्रकार से भेजे जाते हैं। उसी समय एक ही सेकेंड में जो है रिले स्टेशन के पास पहुँच जाते हैं और फिर उसे ट्रांसमिट कर दिया जाता है। इस प्रोसेस में कुछ स्टेप्स होते थे। पहला स्टेप है कि स्टूडियो में प्रोग्राम बनेगा, और दूसरा है फिर जैसे समाचार इत्यादि लिख लिए गए तो एक समाचार वाचक जो है उनको पढ़ देगा, उसको माइक्रोफोन के थ्रू रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, एम्पलीफाई कर लिया जाएगा। और फिर सबसे महत्वपूर्ण, स्टूडियो में एक मास्टर स्विचिंग रूम होता है। यही इस सारे प्रक्रिया की जो है यहाँ जान है। यहाँ मास्टर स्विचिंग रूम में जो है ऑडियो को तैयार किया जाता है कि ये बेस्ट से बेस्ट रूप में आउटपुट के थ्रू भेजा जा सके, और इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि कहीं कोई एक तरीका यदि विफल हो गया तो हम क्या करेंगे। तो इसलिए ये जो रूम है यहाँ से 2 या 3 प्रकार के आउटपुट भेजे जाते हैं, यानी टेलीफोन लाइन के थ्रू भी भेज सकते हैं, रिले स्टेशन के थ्रू भी भेज सकते हैं, सैटेलाइट के थ्रू भी भेज सकते हैं, आईपी लिंक्स के थ्रू भी भेज सकते हैं। तो इस प्रकार अचानक से यदि कोई एक माध्यम विफल भी हो जाए तो दूसरा माध्यम काम कर जाए। वहाँ से भेजे गए सिग्नल को रिले स्टेशन जो है वो कैच कर लेता है, और फिर वो उसको जो भी प्रोसेसिंग करनी है और उसको करने के बाद ट्रांसमिट कर देता है। तो साथियों, इस प्रकार पुराने दौर से लेकर और आज के समय तक आकाशवाणी समेत अनेक दूसरे जो रेडियो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो अनेक माध्यमों का प्रयोग करते रहे हैं, और इस प्रकार पूरे देश के, हमारे देश में पूरे जो देश में आकाशवाणी के केंद्र हैं, जब समाचार आते हैं तो वो एक ही समय पर एक जैसे समाचार प्रसारित कर पाते हैं, वो भी रियल टाइम में। आशा साथियों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां आगे भी जारी रहेंगी, और जैसे मैंने बताया अगला ही वीडियो होगा एक महत्वपूर्ण रेडियो के समीक्षा का वीडियो। आशा है आप चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। नमस्कार।